हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 501 ब्लॉक 1 यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, कि शिक्षा एक हमारा जो मौलिक अधिकार है। अच्छा देखिए, मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें पाया गया था कि केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। केरल लिटरेसी रेट बोले तो साक्षरता दर, ठीक है, कि मतलब कितने लोग साक्षर हैं, तो वो रेट बताया गया था। फिर दिया गया है कि शिक्षा एक बेस है जिससे आप सारे ह्यूमन का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट होता है, मानव का डेवलपमेंट हो सकता है। यूईई हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। यूईई क्या है? यूईई मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फुल फॉर्म आ सकती है, याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए आप क्या कर दो, अवेलेबल करा दो, ठीक है, अपनी कंट्री में, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 15 आया। आर्टिकल 15 का मतलब बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के बिना सब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। आर्टिकल 21A में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि रीज़न फॉर नॉन अचीविंग गोल ऑफ यूई, ये यूई के गोल क्यों नहीं अचीव हो पा रहे थे? इसके पीछे कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था पॉपुलेशन प्रॉब्लम, कि आप देख रहे हो कि लोगों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। अब शायद अब के सेंसेक्स होगा तो हम शायद क्या कहते हैं, चाइना को भी पार कर जाएं, है ना। दूसरा है पॉवर्टी यानी गरीबी। तीसरा है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो, हम कृषि प्रधान देश है तो हमारे यहाँ लगभग कृषि ज़्यादा होती है, तो उसी में ही लोग बच्चे, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को खेत वेत में लगवा लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में नहीं भेजते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, बेरोजगारी, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूकता नहीं है कि शिक्षा भी फ्री में मिल रही है तो स्कूल में भेजो भैया, है। लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता, कि सब यही कहते भाई पढ़ लिख के क्या कर लोगे, कौन सा कलेक्टर बन जाओगे, ठीक है। ड्रॉप आउट्स, मैंने बताया था ड्रॉप आउट्स लड़कियों का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे फिर फैमिली जाने नहीं देती पढ़ने के लिए, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा हो जाता है, आगे की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है। फिर है कम्युनिकेशन गैप। सरकार ने जो पॉलिसी निकाली है उसको जो दूसरा इंसान आपको बता रहा है वो बीच में कुछ शब्द खा जाएगा, कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो ये है रीज़न, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस याद रख लीजिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका गोल क्या था कि हर एक बच्चे को शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 है और ये रीज़न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं। आगे है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2002 में। याद रखिएगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा पे बल दिया गया था। आर्टिकल 21A वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जो शिक्षा को हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया था, वो इसी दिन आया था, मतलब इसी में इंप्लीमेंट हुआ था। सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 भी बताया गया था। आर्टिकल 51A बताया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब हमारी मौलिक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल के बारे में याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 21A, अगर शिक्षा से संबंधित आर्टिकल पूछे जाएं तो 3 ही है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A, ठीक है। फिर आया गया राइट टू एजुकेशन 2009। अच्छा, 26 अगस्त 2009 में ये राइट टू एजुकेशन पास हो गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज, कोल्हापुर में एक स्कूल था, वहाँ पहले से ही ये 6 to 14 ईयर्स की फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए कि बच्चों के कुछ अधिकार होने चाहिए। कब डिसाइड किए थे? 1959 में, ठीक है। और यूनिसेफ ने बताया था कि बच्चे क्या हैं, अभी कितने उसमें है, थ्रेट में है, मतलब डेंजर में है। और कितने बच्चे हैं? 72 मिलियन पीपल, मतलब 72 मिलियन बच्चे अभी क्या हैं, डेंजर में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, इसमें हम 4 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे राइट टू चाइल्ड, यानी बच्चों के क्या अधिकार हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, टीचर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल गवर्नेंस और मैनेजमेंट का क्या काम है, और करिकुलम और इवेल्युएशन क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, बस इतना याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। क्या किया गया था? अगर शिक्षा के 3 आर्टिकल पूछे जाएं, 21A, 45 और 51A, ठीक है। 51A मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किसकी? सिटीजन की। RTE कब आया था? 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 में, लेकिन बंद 2009 में गया था और 26 अगस्त को पास हो गया था पार्लियामेंट से, ठीक है। बाकी सब यही है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आ जाते हैं। आगे है राइट्स ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों के क्या अधिकार हैं। पहला है राइट टू सर्वाइवल, मतलब उन्हें जीवन जीने का अधिकार है। आपने देखा होगा पहले तो ये अबॉर्शन हो जाते थे ना, तो जैसी लड़कियां होती थी उनको अबॉर्ट कर दिया जाता था, तो ये उनके अधिकार का क्या था, हनन था। अब तो ये चलो बंद हो गया है, भगवान की कृपा रही। फिर दूसरा है राइट ऑफ हेल्थ एंड केयर। अब ये बच्चे को अच्छा अधिकार है कि उसके माँ बाप उसकी हेल्थ अच्छी बना के रखें और उसे केयर करें। ये नहीं है कि बच्चा हुआ और छोड़ दिया साइड में, ठीक है। तीसरा है राइट ऑफ नेम एंड नेशनलिटी। अब उन्हें नाम देने का और उनको नेशनलिटी का, अच्छा नेशनलिटी तो उन्हें पैदा होते ही मिल जाती है, ठीक है, लेकिन नाम क्या है, नाम भी उनका एक अधिकार है और एक सही सा नाम हो, वरना तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि एक बच्चे का आधार कार्ड बनना, तो उस पर आधार कार्ड पर नाम लिखा था फूलवती का 5वां बेटा। तो ऐसे करके मतलब ढंग के नाम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटू, गिल्लू, पिल्लू ऐसे नाम रख दिए हैं। प्यारे से नाम रखो बच्चों के। दूसरा है राइट टू न्यूट्रिशन, मतलब उन्हें न्यूट्रिशन देने का, पोषण देने का अधिकार है, होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उनको शोषण के विरुद्ध उनका अधिकार होना चाहिए, मतलब उन्हें अगर उनको शोषण हो रहा है तो आप उन्हें ठीक करो, मतलब सही रखो उन्हें। राइट ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे बोल सकें, व्यक्त कर सकें, जो भी उनके मन में चल रहा है उसको बता सकें। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हो जाए कि जो हमने कह दिया वो कह दिया, परंपरा प्रतिष्ठा वाला, ऐसा नहीं, ठीक है। राइट टू लिव विद पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जीने का, माता पिता के साथ रहने का उनको क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इनकेस अगर डाइवोर्स हो जाता है तो बच्चे से भी पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहेगा, मम्मी के साथ या पापा के साथ। नेक्स्ट है राइट टू इन्फो, और बच्चे को इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ना दे दीजिएगा, वरना है ना दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके कुछ की वो साइलेंट फीचर थे, जैसे कि RTE के 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, ठीक है, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी एडमिशन के लिए, है ना। फिर अगर बच्चे का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप उसका ट्रांसफ़र करवा देंगे और उसको TC भी प्रोवाइड करेंगे। बच्चे का एडमिशन आप रोक नहीं सकते अगर बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेने आया है और उसके पास कोई एज प्रूफ नहीं है तो आप उसका एडमिशन रोक नहीं सकते हो। अगर डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है तब भी आप उसका एडमिशन नहीं रोक सकते हो। आप बच्चे को ना तो फिजिकली टॉर्चर करोगे ना मेंटली टॉर्चर करोगे, मतलब आपको उसको टॉर्चर नहीं करना है, प्यार से और अच्छे से समझाना है। जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो बैन हो चुकी है, ठीक है। पहले तो बहुत सूता जाता था बच्चों को, अब तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो और ना तो आप उसे मानसिक तरीके से आप उसे चोट पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि टीचर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नेंस की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, मतलब टीचर की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मेंटेन रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी वो मेंटेन करें, ठीक है। बच्चों के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें, ये सब टीचर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कंप्लीट करिकुलम, जो भी एक उन्हें टाइम दिया गया है उसमें ना अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को। PTM लें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग लें, ठीक है। CCE जो सतत एवं व्यापक होता है ना, CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। पढ़ेंगे हम ये CCE क्या होता है आगे। दूसरा है राइट टू एजुकेशन में जो भी टीचर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर क्या होता है सोशल गवर्नेंस। सोशल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो आपने देखा नहीं है वो स्कूल कमेटी बना देते हैं लोग, तो स्कूल कमेटी का क्या काम है, स्कूल कमेटी का है कि मॉनिटर वर्किंग ऑफ स्कूल, की स्कूल कैसे काम कर रहा है, कैसे काम चल रहा है उसको क्या करें, मॉनिटर करें। स्कूल में डेवलपमेंट देखें कि क्या क्या विकास अब करना है और क्या क्या विकास अब हो चुका है। जो ग्रांट आती है, जो पैसा आता है स्कूल में, उसको मॉनिटर करें कि किस किस जगह में कितना पैसा लगा है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन में जो भी स्कूल गवर्नेंस के गोल दे रखे हैं उनकी परिपूर्ति करें, ओके। इसके बाद बस थोड़ा सा ही और टॉपिक रह जाता है, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। एंड में है कि रूल्स ऑफ RTE के क्या रूल्स हैं। पहला है कि सबको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखिए सब बच्चे को आपको क्या कहते हैं पढ़ाना है, तो कुछ स्पेशल नीड के बच्चे भी हैं उनको भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आंगनवाड़ी भी स्टार्ट हुआ था। आंगनवाड़ी वो बोले तो कि जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं ना, प्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं उसे, तो उनकी भी स्थापना इसी में हुई थी। इसमें गांव की औरतों को क्या कर दिया जाता था, आंगनवाड़ी बना दिया जाता था और वो अर्ली चाइल्ड केयर का काम करती थी, ठीक है। हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और हर 3 किलोमीटर में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, ये RTE में बोला गया था। रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, आवर्स ऑफ वर्किंग, नंबर ऑफ डेज, ये सब RTE में बोला गया था। फिर क्या है, आप बच्चों की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, जो उनके अधिकार हैं।
तो पहले तो प्रोविजन दो, मतलब बच्चों को बताओ कि लाइक हर एक चीज़ की उन्हें आज़ादी दे दो, मतलब ज़्यादा आज़ादी नहीं लेकिन बोलने की, बात करने की, या जो भी बच्चों का प्रोटेक्शन करो, जो उनके अधिकार है उसका प्रोटेक्शन करो, और बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेशन कराओ हर एक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, बच्चों को बोलने का अधिकार दो, सोचने का अधिकार दो, फ्रीडम दे दो फियर से, वो डरे नहीं, ठीक है, एंजाइटी ना हो। और जो एजुकेशन है ना वो को करंट लिस्ट में है, पूछा जा सकता है। देखिए मैंने आपको तीनों सूची बताई थी, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और को करंट लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, यूनियन में केंद्र सरकार के अधीन आता है, स्टेट राज्य सरकार के अधीन आता है, और ये दोनों के अधीन आता है। तो जो अगर पूछा जाए एजुकेशन किस लिस्ट में है तो भाई साहब बता दीजिएगा दोनों के अधीन है, ठीक है। तो चलिए ये हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा। यूनिट 50 वो कोर्स 506 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स 501 है ये। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। फिर कल मिलते हैं, कल यूनिट 4 और ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए नमस्कार।